अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में हमने देखा था भाई ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली होते क्या हैं। भाई ग्लाइकोसाइड्स जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जिसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स जो है अलग होते हैं। जो शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है हम उसको ए ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो आज हमारे पास ड्रग है ना उसका नाम है ग्लिसराइजा। ग्लिसराइजा का पूरा नाम होता है ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। ठीक हो गया। अच्छा, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा क्या है? ग्लिसराइजा से मैं आपको एक बात बताता चलूँ। ग्लिसराइजा को हम उर्दू में मुलट्ठी कहते हैं। ठीक हो गया। और इसका क्या यूज़ होता है? हमने खांसी वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे इफेक्ट आते हैं। अच्छा, सब हम इसमें देख लेते हैं। क्लास नेम क्या है? क्लास केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड। जाहिर सी बात है हम ग्लाइकोसाइड्स के चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसकी जो क्लास नेम है वो सेम ही होगी, ग्लाइकोसाइड्स है। इसको हम सिनोनिम यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्योराइस या मुलट्ठी। इसको हम, इसके दो नाम है, लिक्योराइस भी कह सकते हैं, मुलट्ठी भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ। कहीं पे भी पेपर में ड्रग सिनोनिम के नाम पर भी आ सकती है। तो जब आप ड्रग याद करेंगे तो आपको सिनोनिम उसका लाजमी याद करना है। सिनोनिम नहीं याद करेंगे तो हो सकता है आप मुलट्ठी या लिक्वराइस देखकर परेशान हो जाएं कि भाई ये ड्रग तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। और बाद में पता चले कि ये तो उसके ग्लिसराइजा के सिनोनिम में लिखी हुई थी। ठीक हो गया। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ अ ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। बिल्कुल सख्त सी रूट होती है, मुलट्ठी सी। आपने घर में भी यूज़ करते हुए देखी होगी, घर वालों को गरम मसाला में भी आती है। इसके अलावा अलग से भी अवेलेबल होती है मार्केट में और इसके कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, राइजोम होता है प्लांट का जिसको हम कहते हैं ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फैमिली। फैमिली क्या? हमारी फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। इसकी जो फैमिली है वो है हमारे पास लेग्यूमिनेसी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है कलेक्शन। कलेक्शन में क्या हो सकता है? यानी कि भाई हमने इसको कहाँ से इकट्ठा करना है। वही जिस तरह हमने पहले उसमें देखा था एलोवेरा को एलोवेरा की कलेक्शन किस तरीके से थी। अब हमने ग्लिसराइजा यानी कि मुलट्ठी की कलेक्शन को भी देखना है। ये वैसे आपके सामने ऊपर डायग्राम्स भी बनी हुई है। मुलट्ठी की ये दरख्त की शेप में होती है। ये हमारे पास अवेलेबल किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है। जो हमारे पास इसकी कलेक्शन उसमें हम देख लेते हैं। इट इज़ 1 मिलीमीटर हाई हर्ब। 1 मिलीमीटर लंबी ये हर्ब होती है। ठीक है, जड़ी बूटी होती है। इट इज़ कल्टिवेटेड बाय प्लांटिंग राइजोम इन अ वेल मॉइस्चर्ड सैंडी सॉइल इन मार्च। ठीक है, इसको हम कहाँ से कल्टिवेट करेंगे, काश्तकारी करेंगे इसकी हम प्लांट राइजोम की? मोस्टली सहराई इलाकों में से। इट कैन ग्रो नियर द बैंक ऑफ रिवर अंडर सनशाइन। इसके अलावा ये आपको कहीं भी रिवर के बराबर में यानी कि तालाब के बराबर में भी नज़र आ रही होगी जहाँ पर धूप पड़ती होगी। ड्रग इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 years ऑफ ओल्ड प्लांट। जो ड्रग है वो तकरीबन आपने जो ये इस तरह की ड्रग इकट्ठी करनी है वो कितने पुरानी इकट्ठी करनी है? कम से कम जो प्लांट है उसकी जो उम्र है वो 3 से 4 साल पुरानी हो। रूट्स एंड राइजोम्स आर एंड ड्रग्स आउट एंड वॉश्ड विद वाटर एंड पैक्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है? ये जो दरख्त है ना इसकी आपने लेयर को उतार लेना है। इसकी रूट्स आपने साफ़ कर लेनी है और जो उसकी ड्रग होगी उसके अंदर वो आपने अलग से निकाल लेनी है। अच्छा, जब वो आप अलग से निकाल लेंगे उसके बाद आप उसको वॉश करेंगे पानी से और उसके बाद आप इसको इस फॉर्म में ला के पैक कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई हमें कंटेनर वगैरह या वेसल की ज़रूरत नहीं। हमारे पास शॉपर बैग्स वगैरह होते हैं जिसके हम अंदर हम इसको एयर टाइटली पैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वही सेम आ जाएगी। जो नाम है ग्लिसराइजा है तो ग्लिसराइजिन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं इसके अंदर ग्लिसराइजिंग एसिड होता है। हम ये एसिड का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? एसिड का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ये एसिड है इसका बहुत अफेक्ट है हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडी की डिजीज़ में, जैसे एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर, डिमल्सेंट के तौर पर, डायूरेटिक्स के तौर पर। हम आगे ये देखेंगे भी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसका मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ में सबसे पहले तो है इसका डिमल्सेंट। ठीक है, फिर एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है जी? एक्सपेक्टोरेंट वो होता है जो आपको कफ सुप्रेसेंट होता है, यानी कि आपकी जो बलगम वाली खांसी होती है उसको एक्सपेक्टोर कर रहा होता है, यानी कि आपकी उसको बॉडी से बाहर निकालने में या स्पूटम को पास आउट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स होते हैं जिसके अंदर यानी कि यूरिन की कंसंट्रेशन को पास कराना, यानी कि डायूरेटिक बेसिकली बॉडी में यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इमोलिएंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इमोलिएंट का मतलब होता है बेसिकली ड्यूअल नेचर होती है इसकी। ठीक है,
हमारे पास इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी है। अब डिजिटैलिस का जायका बड़ा अच्छा सा होता है, मीठा सा होता है, स्वीट इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भाई? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, इसके बारे में आपने जहन में रखना है कि इसका सिनोनिम है मुलट्ठी या लिक्वराइज, ठीक है। और हमारे पास जो ये है ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, इसका पूरा प्लांट का नाम है, और ये हमें दरख्त की रूट से और राइजोम से इकट्ठा होता है, ठीक है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, और ये इसके अलावा एक तो इसकी कोई ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स नहीं है, बिल्कुल इजी से, और उसके अलावा ये एक्सटर्नल का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक ग्लिसराइजा है, एक डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ग्लिसराइजा एक्सटर्नल का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको आपने लाजमी याद करना है। जब भी आप चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे तो ग्लिसराइजा, मैं तो ये कहता हूँ आप सबसे पहले ग्लिसराइजा और डिजिटैलिस पढ़ लें, ताकि आपको अगर बाकी पढ़ने में मुश्किल हो रही है या नहीं याद हो रहा तो ग्लिसराइजा आप कर लें, तो आपका पेपर में जो सवाल है वो हल हो जाए। थैंक यू सो मच।